अगर आप लोगों ने बीएसएफ ट्रेडमैन में फॉर्म भरा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गाइज। हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते हैं, तो वीडियो पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे तब। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएसएफ ट्रेडमैन 2788 पोस्टों का फिजिकल 18 जुलाई से चल रहा है, सितंबर लास्ट तक चलेगा और आप लोगों का एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में होने वाला। तो तैयारी आप लोग करते रहें। रेस सभी बच्चे क्वालिफाई लगभग हो रहे हैं। ट्रेड टेस्ट भी सभी बच्चे क्वालिफाई लगभग हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल इसका हार्ड नहीं, 5 किलोमीटर फिजिकल है। तो गाइज आप लोग तैयारी करते रहें। रिटर्न में जो है लड़के काफ़ी फेल होंगे यहाँ पर। जो तैयारी नहीं करेगा वो 100%, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो उससे पहले आप लोग अपना सिलेबस देख लें क्या क्या आएगा। जीके जीएस करंट अफेयर 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर की, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक कर सकते हो 25 नंबर की आएगी, रीजनिंग 25 नंबर की। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जो कि 100 नंबर के रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन करवा चुके हैं, यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है करवा रहे हैं, जो कि जीके के आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है संविधान में, इसका अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसका ये अर्थ है। अगर गाइस बात कर लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। गाइस जिसे भी आप लोग ध्यान रखें, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी या अखंडता शब्द दे देगा, इनमें से कौन से जोड़ा गया। इस तरह से आपसे प्रश्न बन सकता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। गाइज आप लोग ये फैक्ट भी इसके याद रखें। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है गाइज आपका 27वां क्वेश्चन है, संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो जो 12वीं अनुसूची है इसे कब जोड़ा गया ये बताना आपको। संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो ये कब जोड़ा गया था? 27 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। गाइज ये जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, नगर निगम एवं नगर पालिका से संबंधित है। यह भाग 9 के काम में इसका उल्लेख किया गया। इसमें अगर विषयों की बात की जाए तो इसमें 18 विषय रखे गए हैं। गाइज नेक्स्ट गाइज एक संशोधन और है जो आपको यहाँ पर दिया गया है, 73वां संविधान संशोधन। इसका संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। गाइज जिसे भी आप लोग याद रखें। और पंचायती राज व्यवस्था में इसमें कितने विषय रखे गए हैं? गाइज इसमें जो है 29 विषय रखे गए हैं। और गाइज ये आपका जो 65वां संविधान संशोधन है इसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी हो जाएगी। 65वां संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के आयोग का गठन किया गया है, गठन की व्यवस्था की गई। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि 338 संविधान संशोधन है अनुच्छेद 1 का, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो हो जाएगा SC ST के आयोग के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है गाइज 28वां। इसमें बताएं निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन सा? तो इसमें से कौन सा जो सबसे अधिक हानिकारक गैस है यहाँ पर जो दी गई हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे अधिकतम हानिकारक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषकों में सबसे अधिक हानिकारक है। गाइज ये भी आपको बता दें, जब वायुमंडल में उपस्थित होता है तो वायुमंडल के अवयवों अनुकूल मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है गाइज हड़प्पा सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो ये कांस्य युग से संबंधित है। कुछ इससे संबंधित आपको फैक्ट बता दें। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य निर्माण की तकनीकी ज्ञात की गई थी। मोहनजोदड़ो से कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई। और गाइस हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। लोहा का ज्ञान जो है भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता
खोजा गया था। अधिकांश स्थल जो हैं सिंधु नदी के किनारे इसके मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो गाइज ये एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को कुछ दे देते हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गाइज 30 है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने जो है, और गाइज आप लोगों को बता दें एशिया का लाइट किसे कहते हैं? तो इन्हें इसी कहते हैं, गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो 30 का राइट आंसर गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कुशीनगर में इन्हें जो है महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था। और गाइस जिनसे संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग जान ले। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 BC पूर्व में इनका हुआ था। गौतम बुद्ध चुंदा नामक सुनार ने घर में भोजन के बाद उद्विकार होने के कारण बीमार हो गए थे। और इनका जन्म कहाँ? लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। ज्ञान इनको जो कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम संगीति 483 में इनकी हुई थी गाइज। 483 में प्रथम संगीति हुई थी, ये भी याद रखें। और इनका जन्म भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। 31 है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के जो राजा थे 31 का जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। ये जो आपका है कंप्यूटर से क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति होती है वो किस में मापा जाता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो हम मापते हैं MIP, यस। इसका गाइज आप लोग फुल फॉर्म जान लें। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेकेंड पर इंस्ट्रक्शन सेकेंड। इसका फुल फॉर्म होता है गाइज मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसका जो फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो आपको ये बताना है बिक्री कर कौन लगाता है और कौन वसूल करता है। तो ये बिक्री कर गाइज राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है गाइज, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो जो नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण जो झील जो बनती है उसे क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। तो इसे गाइज कहते हैं ऑप्शन डी गोखुर झील इसे कहते हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 है खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा हैं। तो खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा मौद्रिक नीति का। इससे संबंधित गाइज आप लोग कुछ और फैक्ट जान ले। यहाँ पर है जो हो जाएगा, जो जब केंद्रीय बैंक अथवा सरकारें खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय व्यापार करती हैं तो उसे खुले बाजार की क्रिया कहते हैं गाइज। ये भी राजकोषीय नीति जो होती है वो सरकार बनाती है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई थी? तो 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा सही इसका, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। साथ में गाइस ये भी आप लोग याद रखें, इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वर्ष 1913 में मोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट संस्था नामक की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। गदर पार्टी की 1913 में किसने स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है,
थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संवहन के कारण जो है इसका बनने का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं है? तो बाघ आरक्षित परियोजना के साथ किसका संबंध नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, वाल्मीकि हजारीबाग का। तो गाइज वाल्मीकि जो है वाल्मीकि हजारीबाग बाघ आरक्षित नहीं है, ये सुमेलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है 39, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये किसमें निपुण था? 39 का आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सुलेखन में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोना खां था गाइज। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। अगर बात कर लेते हैं गाइज, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहाला है गाइज, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है 40वें, माध्यता के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति को क्या होता है यहाँ पर? जो ऑप्शन ये हो जाएगी, ये बढ़ती है। और प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो ये रोमर था, इसने सबसे पहले प्रकाश की वेग की गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है गाइज आप लोगों का 41 है। 41 में क्या है? गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 40वें में जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का स्थान। तो ये 42वां है। 42वें का ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, 72वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है गाइज 43, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जावेद अख्तर को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 44, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का लेखक कौन है? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का लेखक कौन है? 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परमेश्वरन आयर। क्वेश्चन नंबर है 46, सॉरी गाइज, क्वेश्चन नंबर है 45, एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च किया गया पहला पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी का बजट कितना रखा गया? तो ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, $9 बिलियन रखा गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, थावरचंद्र गहलोत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजमाता कर्णावती कहाँ की संरक्षिका थी? तो राजमाता कर्णावती ये चित्तौड़ की संरक्षिका थी। और राजमाता संरक्षिका कर्णावती राणा सांगा की पत्नी थी। कर्णवती राजा विक्रम जीत की माता और संरक्षिका थी। चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था, जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया था। कर्णावती ने हिमायू को राखी भेजकर सहायता प्रदान करनी चाहिए थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 48, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। तो 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? यह शताब्दी एक्सप्रेस पहली 10 जुलाई 1988 को नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी। राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च
1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। अगर बात कर लेते हैं इसकी, हिमगिरी एक्सप्रेस भारत की दूसरी लंबी ट्रेन है, लेकिन वर्तमान समय में विवेक एक्सप्रेस है जो लंबी दूरी तय करती है डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी। ये कितनी दूरी तय करती है? 42 से 84 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49 है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज, ये भी करंट का क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं? ये पुराना क्वेश्चन थोड़ा है, 2021 के करंट के क्वेश्चन हैं ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है, दूध को पाश्चुराइजेशन किया जाता है, दूध को पाश्चुराइजेशन किया जाता है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा, 50 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर लुई पाश्चर ने रेबीज के टीका का खोज एवं दूध का पाश्चुराइजेशन की थी। तो इसका किसने की थी? लुई पाश्चर ने किया था इसकी जो खोज, दूध के पाश्चुराइजेशन किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू गाइस।